मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत प्रकाश का अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचना को तप के समकक्ष होना बताया। क्योंकि जिन भावों पूर्वक जिन भावों से तप होता है वही भाव इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में इन भावों के पाए जाने को ही तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब जब जीव स्वभाव में आता है, स्वभाव का चिंतन होता है, तब तब या तो कहें कि तप का परिपालन होता है, या ये कहें कि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना रूप भाव प्रकट होते हैं। कुल मिला के ये सब स्वाभाविक भावों की दशा है। उन्हीं भावों की तारतम्यता को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या रत्नत्रय भी कहते हैं। ये सब नाम बदल बदल करके समझने के लिए है। उसी को चारित्र कहते हैं, उसी को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यानी उन अवस्था में स्वाभाविक दशा के चिंतन वाली दशा में बना रहना ही तप है, बना रहना ही ये तीनों प्रक्रियाएं हैं, बना रहना ही वो सम्यक चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है। तो कुल मिलाकर के सब जगह से अगर अपन घटित करें तो ये सब समझाने के लिए अलग अलग दशाओं का वर्णन किया था। क्योंकि आत्मा जब विभावों में जाती है तो बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जाती हैं, जिन्हें हम राग द्वेष मोह कह देते हैं, जिन्हें हम कषायिक भाव कह देते हैं, जिन्हें हम क्रोध आदि कषाय के साथ साथ जो उनको अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान या अनालोचना ये कह देते हैं। तो कुल मिला के एक ही निष्कर्ष निकला कि आत्मा के स्वभाव का छोर पकड़ते ही ये सारे विभाव भाव विलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए कंक्लूजन के तौर पर आत्मा का स्वभाव में, अपने स्वभाव में आना, स्वभाव में आने से पहले स्वभाव का ज्ञान करना कि मैं, मेरा स्वभाव क्या है, और उसके पहले ये श्रद्धान करना कि जिनेन्द्र देव ने जो ये सब कहा है वो वास्तव में सत्य है और मुझे मात्र इसी मार्ग पर चल करके सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास लाना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जब जब भी ये पुरुषार्थ घटित होगा तब तब ही जीव जो है सम्यक दृष्टि होगा। जब सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा। सम्यक ज्ञान चारित्र और सम्यक दर्शन और ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र भी कालांतर में अवश्य प्रकट होगा। और इन तीनों के होने के बाद मुक्ति अविश्यंभावी है। तो बहुत सिंपल तरीके से ये समझना, चिंतन करना, और ये सारभूत वस्तु है, इसको पकड़ना। ये सब जो है जितनी भी नदियां हैं एक ही समुद्र में आकर के विलय हो जाती हैं, और वो समुद्र है यही रत्नत्रय, यही स्वभाव रूप, यही स्वाभाविक ज्ञान और स्वभाव का स्वरूप। तो बाकी जितना भी है वो सब अलग अलग मार्गों से आने वाली नदियां हैं, जिनका संगम समुद्र में होने वाला है, ज्ञान समुद्र में होने वाला है, स्वभाव समुद्र में होने वाला है। तो इसी बात को अपन थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी एकदम क्लैरिटी रखना कि जो कितनी भी तरीके से ये बात कही हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जब हम कहते हैं ना कि हम उनमें बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो क्या बोलते हैं? स्वयं शरणम गच्छामि।
और कहीं जाने की जरूरत नहीं कि चलो आपको कहा जाए कि फलां भगवान की शरण में चले जाओ, ढिमके की चले जाओ, तो फिर आपको उपाय ढूंढने पड़ेंगे, उनका ठिकाना ढूंढना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ प्राप्त किया जाए। मैं ही हूँ। मैं और आत्मा अभिन्न है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही स्वभाव हूँ। मुझे अपने में ही रहना है और कहीं जाना नहीं। इसलिए सारा जो आलस्य है, प्रमाद है, मंदिर जाने में तो बड़ी दिक्कत है साहब। कौन जाए मंदिर, कहाँ इतनी दूर जाए, कपड़े बदलो, ये करो, फिर वहां की प्रक्रियाओं को अपनाओ, इसमें दोष लग गया, उसमें दोष लग गया। तो तुम एक शॉर्टकट लगाओ ना। ये बात अलग है कि उस शॉर्टकट को प्राप्त करने के पहले उन प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को पूर्व भवों में पूरी कर ली, और अब मात्र वो शॉर्टकट रह गया 48 मिनट का, जो केवल जो भरत चक्रवर्ती ने अपनाया था। तो चलिए अपन कल की बात से आगे बढ़ते हैं। मोक्ष का मार्ग एक ही है। एको मोक्ष एको मोक्ष पतो या एष नियतो प्रज्ञप्ति प्रत्यात्मक स्त्रेव स्थितिमेति यस्त मनीषम ध्यायेच्च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्य स्पर्शन् सोऽवश्यं समयस्य सारं चिरा नित्योदयं विन्दति। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप, यह एक ही निश्चित मोक्ष का मार्ग है। जो उसमें ही अपनी स्थिति रखते हैं, निरंतर उस शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा का ही ध्यान करते हैं, उसका ही बार बार संचेतन करते हैं, तथा अन्य द्रव्यों को तथा अन्य द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न विभाव भाव रूप परिणतियों को स्पर्श नहीं करते, अर्थात अनुभव नहीं करते, तथा उस एक शुद्ध चैतन्य में ही विहार करते हैं, अर्थात तद रूप ही परिणमित होते हैं। वे पवित्र आत्मा नित्य ही उन्नत स्वरूप या प्रकट रूप शुद्ध चैतन्य को शीघ्र ही नियम से प्राप्त होते हैं या अनुभव करते हैं, अर्थात शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं। भावार्थ में पढ़ेंगे। आत्मा ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वरूप है। जैसे मैंने आपको अलग अलग अंगों का बताया था कि मेरे, जैसे मैं शरीर कहता हूँ, उस शरीर में आंखें भी हैं, उस शरीर में नाक भी है, उस शरीर में कान भी है। तो मैं अलग अलग करके कहूँ या एक मात्र कह दूं कि ये मनुष्य की देह है, जिसमें ये सब उसके अभिन्न भाग है। समझाने के लिए बोलता हूँ मनुष्य की देह का अर्थ क्या है साहब, देह में क्या क्या होता है, तब मैं उसको एक एक बात क्लासिफाई करता हूँ। लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो शरीर के ही पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वभाव क्या है? वस्तु के स्वरूप को के प्रति श्रद्धान होना सम्यक दर्शन कहा। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? अगर मुझे अपने स्वरूप का पता है कि मेरा स्वरूप क्या है, उस पर मुझे विश्वास है, तो हो गया ना सम्यक दर्शन, यही सम्यक दर्शन। और अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का विशद विवेचन, विशद वर्णन जानना, वही सम्यक ज्ञान। और अपने स्वरूप को जान करके ये मान करके कि और कहीं चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, अपने उपयोग को कहीं लेके जाना नहीं, निरंतर अपने उपयोग को अपने में लगाए रखना, यही सम्यक चारित्र है। जो जीव, अब वो सम्यक चारित्र की दशा कैसे प्रकट होती है? जिन जीवों को ये विश्वास हो गया कि मैं मिट्टी की देह नहीं, मैं परद्रव्य नहीं, मैं आत्मद्रव्य हूँ, और आत्मद्रव्य का की जो पहचान है मुझे भली भांति हो गई। तो जब जब भी मैं उस अपनी पहचान वाले घर में आता हूँ, तो आनंद से भर जाता हूँ। तो अब लगता है कि यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ यहीं रुका रहूं, क्यों कि यहाँ मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही आनंद की क्षणिक अनुभूति
जो सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुई थी, वो अब निरंतर बनी रहने लग गई। मैं उससे बाहर आते ही नहीं हूं, आने ही नहीं चाहती। मेरी यही अवस्था सम्यक चरित्र है। यही अवस्था सर्व तरह से सुख है, आनंद है। हाँ, बिना बाधा के अव्याबाद सुख है, आनंद की चरम सीमा। तो जिन्हें थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है उसकी, वो उससे बाहर आते नहीं। तो आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। यह एक ही मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित है। अन्य कोई मार्ग मोक्ष का है ही नहीं। उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो सम्यक दृष्टि जीव अपने को स्थापित करते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, उसी का बार बार चिंतवन संस्मरण करते रहते हैं, तथा उसे छोड़कर अन्य पदार्थों का किंचित भी स्पर्श नहीं करते, उनकी ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते, एकाग्रता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अपना उपयोग रखते हैं, उसी में रमते हैं। अन्य पदार्थों के आधार पर होने वाले मोह रागादि विभावों में परिणमन नहीं करते। ऐसे ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव ही शीघ्रता से उसी भव में या तीसरे भव में आत्म विशुद्ध स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। हम्म? जैसे किसी की नई नई शादी होती है, और वो शादी होने पर वो उसी अपनी पत्नी के ही विचारों में सारे दिन लगा रहे, दिन रात उसी का चिंतन करता रहे, उसके मुंह में इतना फंस गया, उठते बैठते सोते जागते उसी की शक्ल याद आती है, उसी का चेहरा सामने बना रहता है, और प्रफुल्लित होता है जो उसके चेहरे को अपरोक्ष में भी देखते हुए बहुत प्रसन्न होता है। लोग बोलते हैं ये कैसा पागल हो गया। हाँ? तो जैसे उनका किस्सा सुनाते हैं ना पृथ्वीराज चौहान का, कि उनके जब शादी हुई तो वो पत्नी में इतने ज्यादा कि मस्त हो गए कि वहाँ जो कवि थे चंद्रवरदाई, उन्होंने एक लिखा था, एक छंद लिख करके भेजा, अली कली ही से बिंध्यो आगे कवन हवाल। अभी कली से ही बिंधा पड़ा है, आगे क्या होने वाला। तो ऐसे जो संसार में जीव हैं जिनका मोह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी रिश्ते विशेष के प्रति इतना घनिष्ठ हो जाता है कि उन्हें और कुछ याद ही नहीं रहता, सारी सुध बुध भूल करके एक उसी में रम जाते हैं, वो उन्हें संसार का कुछ भी और किसी वस्तु से प्रीति होती नहीं। मीरा बाई का उदाहरण लें तो मीरा का तो बताते हैं कि वो सारी सुध बुध खो करके, और अपने जो आराध्य थे, जो कान्हा थे, जो भी थे, उनके उसमें ही चिंतन में लगी रहती थी। उसको जगत से मतलब नहीं, बाल कैसे फैल रहे हैं, कपड़े कैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, किसी बात की परवाह नहीं। क्योंकि वो जो नशा था किसी के प्रति मोह का, वो इतना तगड़ा था, या भक्ति का, कि उसके अलावा और कुछ सूझता नहीं था। और उस आनंद में उस मोह का हो इसको या भक्ति का हो, उस आनंद से भर करके वो जीव अपने को परम सुखी मानता है। तो अब जो सम्यक रूप से जिन्हें मोक्ष मार्ग मिल गया, जिन्हें मोक्ष मार्ग की परख हो गई है, वो भी ऐसे ही विक्षिप्तों की तरह कह सकते हैं अपन एक हिसाब से, अपनी आत्मा के चिंतन में ही दिन रात लगे। हमें वो पागल नजर आते हैं, उन्हें हमारी सारी दुनिया पागल नजर आती है। तो क्या बोल रहे हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, उसी का बार बार चिंतन संस्मरण करते रहते हैं, तथा उसे छोड़कर अन्य पदार्थों का किंचित भी स्पर्श नहीं करते, उनकी ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते, एकाग्रता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अपना उपयोग रखते हैं, उसी में रमते हैं, अन्य पदार्थों के आधार पर होने वाले मोह रागादि विभावों में परिणमन नहीं करते। ऐसे ध्यानी, ये तो देखो अपन सबको लगता है ये सब बहुत अतिशयोक्ति है, ऐसा कौन होगा जिसको और कोई काम नहीं सिवा इसके। लेकिन ऐसे वही लोग हैं जिन्हें
संसार रुचिकर लगता नहीं, जिन्होंने दूसरी ही धारा का स्वाद लेना शुरू कर दिया। और ऐसे जीवों को क्या मिलता है कि बताया, उसी में रमते हैं, अन्य पदार्थों के आधार पर होने वाले मोह राग आदि विभावों में परिणमन नहीं करते। ऐसे ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव ही शीघ्रता से उसी भाव में या तीसरे भाव में आत्म विशुद्ध स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। तो जितनी आपकी उत्कृष्ट तपस्या कहिए या चिंतन कहिए या आत्म स्वभाव में की रमणता कहिए, सब एक ही चीज है। इन शब्दों को भली प्रकार से एक ही दशा में कन्वर्ज कर लेना। वो दशा है स्वाभाविक भावों की प्राप्ति, जिसमें कोई राग का अंश नहीं, कोई द्वेष का अंश नहीं, कोई कषायों का अंश नहीं, और स्व ही स्वाद दिखाई देता। देखो, जब तक हम इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमको लगता है कि ये सुनी सुनाई बात है, साहब इसमें क्या जरा। लेकिन जो इस पर मार्ग पर चल पड़े हैं, जिन्हें उस आनंद की प्राप्ति होने लगी है, वो ये जानते हैं कि वास्तव में इनसे प्राप्त क्या होता। ओपन वो बाबा रामदेव के बारे में बोलते रहते हैं कि साहब, अरे वो तो उसके बारे में बहुत सुना है कि वो सब ठग है और कुछ नहीं है, और वहां जाने से कुछ नहीं होता। और जितने भी लोग जो सुनाते हैं अपनी गाथा कि वो ठीक हो गया ठीक हो गया, ये सब या तो उनको उनके एजेंट हैं बाबा के, या खाली टीवी पे आने के चक्कर में ये सब बताते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जब वहां जाकर देखता है, उनके स्थानों में जाके देखता है, स्वयं लाभान्वित होता है, तो उससे उसकी महिमा कहीं नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ शब्दों में बताया गया, हमें उस पर विश्वास होता नहीं। लेकिन कितने ही जीव ऐसे हैं, और मजे की बात क्या है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, उनको इतनी फुर्सत भी नहीं कि वो हमसे आके बात कर लें, हमें बताएं भाई साहब मुझे बहुत लाभ हुआ। जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसा उनके अंदर भाव आता ही नहीं कि किसी को बता के जाना है। वो तो बाई चांस आपको अगर रास्ते में कोई मिल गया और आपने पूछ लिया तो बता दिया, नहीं तो आपको चला के बताने वाले नहीं। क्योंकि फिर तो वो उनकी जो है वही कषायें जागृत हो गई ना, राग आदि की, जिन्होंने वो खाया। जैसे ये बोलते थे ना अपने युगल जी, युगल जी बोलते हैं जो ताकत के लड्डू घरों में बनते थे पहले, तो सर्दी के दिनों में बनते थे, बड़े वो पौष्टिक होते थे और स्वादिष्ट होते थे। तो बोलते हैं कि वो सबको बुला बुला के मोहल्ले वालों को थोड़ी बताया जाता, चुपचाप से अपने घर में उठाया और खा लिया। ये घर घर का था, अपना पर्सनल चीज। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, वो अपना ताकत का लड्डू स्वयं ही सेवन कर रहे हैं। उनको ऐसा विकल्प भी नहीं आएगा, कौन तुम्हें बताएगा, किसको पड़ी है, किसको फुर्सत है। इसलिए मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, उस स्वाद को खुद चखना। ऐसे ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव ही शीघ्रता से उसी भाव में या तीसरे भाव में आत्म विशुद्ध स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त करते। सीता जी को वैराग्य हुआ तो उन्होंने क्या कहा, नो मोर परीक्षाएं। रामचंद्र जी ने बोला परीक्षा दे दो, अग्नि परीक्षा। तो उन्होंने बोला ये कोई परीक्षा नहीं होगी, ये मेरी अंतिम परीक्षा है। उस परीक्षा में से पास होने के बाद भी घर नहीं गई। और रामचंद्र जी तो उनसे भी आगे थे। वो तो ऐसे घर से बाहर निकले कि उस घर में गए ही नहीं, सीधे मोक्ष को प्रस्थान किया। इन सब ये हमारी प्रेरणा की चीजें हैं। करके दिखाने वाले लोग भी हैं, प्रक्रिया को बताने वाले लोग भी हैं, प्रक्रिया को अपनाते हुए भी लोग देखे देखे जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे कभी शुद्ध चैतन्य को प्राप्त नहीं करते, ऐसा व्यतिरेक मुख से कथन करते हैं। क्या बोला उन्होंने कि जो ऐसा नहीं करते वो मुक्ति को जाते ही नहीं। इसका अर्थ क्या है, एकमात्र यही एक तरीका है मुक्त होने का, संसार से छूटने का। तो
हम अपने ये मेरे रहने योग्य जगह नहीं, ओ शुद्ध निराकुल सिद्धों संभव लोक हमारा वासा ना। तो क्या करना है? वो लोग भाषा नहीं है तो जल्दी निकल लो। बोले थोड़ी सी दिक्कत है, त्रिपुरागरु द्वेष लगे पीछे, जाते शिव पद को पाया ना। अब क्या करने का इरादा है? निज के गुण निज में पाने को, प्रभु वर्ग संजोग कर लाया हूँ। है, हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। संपत्ति नहीं, सुख संपत्ति नहीं, सुख सन्मति पाने आया। तो भगवान से कुछ मांग भी नहीं रहे, खाली उनको उनके समक्ष खड़े होके संकल्पित हो रहे कि मेरे पास खुद के गुण है, वो खुद के गुण खुद में पाने का संकल्प आपकी साक्षी में कर रहा हूं। आप क्या दोगे मुझे ये मैं जानता, लेकिन आपकी साक्षी ही मुझे बल प्रदान करती है, और मैं अपने गुणों के द्वारा उसको आपकी साक्षी में प्राप्त करने आया हूँ। जो मेरे राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं, मैं जान रहा हूं इनके कारण मेरी मुक्ति रुकी हुई है। इनको भली प्रकार छोड़ने की प्रक्रिया मैं समझ चुका हूँ। और और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए ये सन्मति आपके सानिध्य में मेरी सम्मति सन्मति हो जाए, तो इसी भाव से सामने खड़ा हो। एक एक अर्घ को चढ़ाते समय जब अपनी निधियों की का ज्ञान भान जिनेन्द्र देव की साक्षी में मैं स्वयं करता हूँ, तो स्वयं ही प्रेरित होता हूँ। भगवान को तो यूं ही सुनाता हूँ, सुनाने का मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ करने वाले हैं। है ना, अपन जब किसी से कहते हैं कि भैया ये मैंने ये चाबी यहाँ रख दी है, तो बोले यार मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले इसलिए मुझे कहने से मुझे याद रहता है, इसलिए कह रहा हूँ, उठाना तो मुझे ही है। तो जिन देव के सामने स्तुति और ये सब करने से, उनकी साक्षी में ये सब दोहराने से मुझे अच्छा लगता है। ये भाव हाँ। निरंतर रखना। हाँ, तो बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, जी। इसमें लिखा है ये पहले भाव से तीसरे भाव पर मैं मुझको प्राप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो ये भाव पहला भाव सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। हमें दर्शन प्राप्त मतलब उसी भाव में चतुर्गुण होके स्थान वो, से देखो उसी भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं। सम्यक दर्शन मुझे अभी हुआ नहीं इसी वो, भाव में। हाँ, नहीं मतलब इसी, मैक्सिमम लिमिट 3 भाव है। हाँ वो कौन की है, मैक्सिमम लिमिट कौन की है? ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होने हाँ। मात्र से तीसरा भाव गिनना शुरू कर दो। है, हाँ। उसका कहने का अर्थ क्या है? कि उनका जिनका उपयोग इतना प्रगाढ़ हो कि जो श्रेणी आरोहण करने के योग्य भाव हो। अभी श्रेणी आरोहण नहीं हुआ इस भाव में, मान लीजिए सप्तम गुण स्थान हाँ। में रहे, संस्कार तीव्र हुए, लेकिन वो श्रेणी आरोहण नहीं हुआ अभी इस भाव में, तो इस भाव में नहीं गए। अगले भाव में फिर वो मुनि दशा प्राप्त होगी, और वो संस्कार काम आएंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, और फिर आपने तपस्या की तो हो सकता है सेकंड भाव में चले जाओ। मान लो तब भी वो उत्कृष्ट दशा के योग्य भाव सेकंड उसमें भी नहीं हुए पर्याय में, तो थर्ड में तो हो ही जाएंगे। ऐसा कहा। किनके हो जाएंगे? जो सप्तम गुण स्थान का जो सातिशय वाला जो भाग है, उसको जो टच करते हैं, फिर वही उसी के आगे से श्रेणी आरोहण होता है। तो जो जीव उस भाव तक पहुंच जाते हैं, वही उस दशा को प्राप्त करते हैं। नहीं तो ऐसे तो सप्तम गुण स्थान के धारी जो है उनको कितने कितने हजारों लाखों वर्ष हो जाते हैं। अभी वो आदिनाथ भगवान को कितने 1,000 साल तो उन्होंने तपस्या किया, तो 1,000 साल तक क्या रहा उनका? वो 1,000 साल तक वो उनको श्रेणी आरोहण वाली स्थिति नहीं आई। वो स्थिति लास्ट में ही बनी जब एक अंतर मुहूर्त तक सारा उपयोग सिमट करके रह जाता है, और तब ये घटना घटित होती है। तो उनको कितने साल लग गए, लेकिन उसी पर्याय में गए। तीसरा भाव तो छोड़ो, उसी पर्याय में। ठीक है ना, अब छोटी छोटी पर्याय होती हैं तो उनके दो भाव अलग और लग गए, तीसरा भाव लग गया, ऐसे हो जाए। तो ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि ये हम अपने को रुचि प्रकट हो रही है कि भाई साहब मेरी भी बहुत मेरा सारी कहना पर्याय। का मतलब ये था, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान को तो 10 भाव लग। हाँ,
तो देखो उन 10 भवों में, वो कितने भवों में तो हाथी बने, कितने भाव में कुछ और बने, कितने भाव में वो छोटे मोटे मुनि भी बने, फिर स्वर्ग चले गए, फिर वहां से आए। तो पूरा पढ़ो आप पार्शनाथ पुराण। हाँ। तो वो उन 10 भाव में उन्होंने वो तपस्या थोड़ी की। सही बात। तो वो जब उनको वो सम्यक दर्शन हुआ और वो सारे जो वो मिले, तो वो कौन सा भाव था, जो उनका अंतिम भाव था। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके वो भाव कब आ जाएंगे। अब राजा श्रेणिक की बात करें, राजा श्रेणिक का भी कौन सा भाव चल रहा है, जब उनको सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद में दूसरे भाव में नरक चले गए, तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, तीर्थंकर बन करके जाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। लक्ष्मण जी का देख लो, रावण को देख लो। तो ये सब जो उन्होंने एक बहुत ये वो है, ये सब जो तो कुछ स्थूल कथन भी होते हैं। और जब इनको आपको सूक्ष्म रूप से जाना है तो करणान योग पढ़ना पड़ेगा। उसमें कैसे भावों पूर्वक जो है जीवों की मुक्ति होती है, उसके पहले क्या होता है, कषायों की स्थिति क्या होती है, कर्मों की स्थिति क्या रहती है, कौन कौन से कर्म सत्ता में रहते हैं और कब वो चले जाते हैं, ये सारी जो डिटेलिंग है, इसी का नाम, यही सब सब व्यवस्था करणान योग में दी है। तो पहले हमको इसमें अगर रुचि आ जाए, तो फिर हमको उसमें और ज्यादा रुचि आएगी। उस बारीकियों, अभी तो स्थूल कथन है सारे। ठीक है साहब। वो आपको एक वो राजा की कहानी सुनाई थी ना, जिसमें कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यानस्थ थे, और उतना उनका तपस्या बाहर से ही देख करके लोगों को लग रहा था कि ये तो अब मोक्ष गए और अब गए, अभी केवल ज्ञान हुआ और अब हुआ। हाँ, तब उन्हीं को देख करके, उनकी मुद्रा को देख करके लोगों ने समूह शरण में जाके क्वेश्चन पूछा था ना, कि जो बाहर इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनको मोक्ष जाने में कितनी देर है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर उनके भावों की बात कर रहे हो कि भावों की स्थिति कैसी है, मोक्ष जाने योग्य है कि नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि जिन जो उनके भाव हैं उसके हिसाब से तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जो पत्ते हैं, जितने पत्ते हैं उतने भाव लगने वाले हैं। वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि कहाँ उनकी मुद्रा ऐसी हो रही है और ये तो बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट पूरी तरह से समझा नहीं। तो बाद में आकर के उनको मालूम पड़ा कि उनके तो जो भाव बिगड़ने लग गए, उस भावों के निमित्त पाके उनने बोला था उनको इतना समय लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भाव अभी चल रहे हैं उसकी अपेक्षा से। लेकिन जब उनको समझाया गया कि तुम्हारे बच्चों की, जिन्हें तुम्हें याद आ गई है कि मंत्री उन्हें परेशान कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप आर्तरोध ध्यान में आ गए, कषायों से भर गए, कौन किसका बेटा, कौन किसकी जमीन, कौन किसका राज्य, आप तो सब छोड़ के आए थे ना ये सब। तो जब उन्हें संबोधा गया, तो वही भाव, वो सारे रिपु राग और द्वेष समाप्त हो गए, और वो उसी भाव से, उन्हीं क्षण से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले बन गए। तो शास्त्रों का जो अ, जो उनके क्या बोलना चाहिए, वर्णन है, उसको भली भांति समझना, उसमें क्या लिखा है उसकी बारीकी को समझना, किस अपेक्षा से वो बात लिखी है उसको संपूर्णता समझ। तो जो ऐसा नहीं करते, वे कभी शुद्ध चैतन्य को प्राप्त नहीं करते, ऐसा व्यतिरेक मुख से कथन करते। क्या बताया उन्होंने इसके। ये त्वेनं परिहत्य संरतिपथ प्रस्थापितानात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः नित्योद्योत मखण्डमेकमतुला लोकं स्वभाव प्रभा। सीबीएन साहब का म्यूट कर लीजिए। प्राग्भारं संयस्य सारम् अलम् नाद्यापि पश्यन्ति ते। जो निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग से या तत्व स्वरूप अखंड चैतन्य की ओर से दृष्टि हटाकर व्यवहार मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करके आत्म स्वरूप तत्व के अनुभवन रूप बोध से भ्रष्ट होकर, समझना ध्यान से, केवल शरीर आश्रित नाना बाह्य भेदों में ही ममत्व भाव करते हैं,
वे जीव जिसका प्रकाश सदा काल उदय रूप है, जो किसी के द्वारा खंडित नहीं होता, जो अनुपम है, जिसके आलोक की किसी प्रकाश से तुलना नहीं की जा सकती, जो अपनी स्वाभाविक प्रभा के भार से भरा हुआ अत्यंत निर्मल है, ऐसे विशुद्ध आत्मस्वरूप प्रकाश को इतना सब कुछ सुनने व समझने के बाद भी नहीं देख पाते। तो अपन ने कल ये पढ़ा था, जब मैं भावार्थ में आपको समझाऊंगा। और अपन ने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की थी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग को तथा रत्नत्रय के अखंड पिंड स्वरूप विशुद्ध आत्मा के अनुभवन को छोड़कर तत्व बोध से विमुख होकर केवल देहाश्रित दिगंबरता के या श्रावक पद के बाह्य भेद को या अन्य वेश रूप को या बाहरी क्रियाओं के करने मात्र को ही मोक्ष का मार्ग मानकर केवल उसमें ही मग्न है। शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को समझाते हैं, बार बार अध्यात्म ग्रंथों का पारायण करते हैं, उग्र से उग्र मासोपवासित तप करते हैं, ग्रीष्मादि ऋतुओं में तप्त पर्वतों पर, शीत ऋतु में चौड़े मैदानों में, वर्षा ऋतु में वृक्ष आदि तल पर स्थित होकर सहनशीलता से नाना कष्ट सहते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते। वे मंद कषाय जन्य समस्त परिणामों से पुण्य बंध तो कर सकते हैं, पर अखंड चैतन्य आलोक के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देखो कितनी दूरी तक का वर्णन किया उन्होंने कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसा जैसा वेश बताया शास्त्रों में, श्रावक का वेश बनाया बताया, अरिका का वेश बताया, मुनि का वेश बताया, वो सब वेश धारण किए हुए हैं। और क्या करते हैं उसके अलावा, समस्त बाह्य क्रियाएं, बाह्य तप आदि सब पूरी तरह से करते हैं, पूरे शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, बार बार अध्यात्म ग्रंथों का पारायण करते हैं, उग्र तप करते हैं, 22 परिश्रमों का जय करते हैं। देखो जो जो आप सोच सकते हो वो सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि संक्लेश परिणाम भी नहीं करते। फिर क्या तकलीफ रह गई भाई। वे मंद कषाय जन्य समस्त परिणामों से पुण्य बंध तो कर सकते हैं, पर अखंड चैतन्य आलोक के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप में से किसी को लगता है कि ऐसा ऐसा संभव है? इतना सारा धारण करने के बाद भी मोक्ष ना हो, सिर्फ पुण्य मिल जाए, नौवें ग्रीवक में जाके उत्पन्न हो गए, चक्रवर्ती बन गए, कामदेव बन गए, ऐसा संभव है क्या? या कुछ ये अतिशयोक्ति लिख दी है इन्होंने ऐसी? बताओ आरपी जनता। है इतना उग्र तप करने वाला तो सीधा मोक्ष का अधिकारी होगा ना, कि नहीं होगा? अब देवलिंगी मुनि तो ऐसे ही होते हैं ना, जिनको हाँ, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। और द्रव्यलिंगिया। वो भले ही तो 22 पर से जीत लें और सारे तप करें, हाँ। तो वो तो जब 100 पर का जब भेद का ज्ञान ही नहीं हुआ, तो कहाँ से आत्मा में लीन हो जाएंगे। तो ये जो उदाहरण लगता है वो देवलिंगी मुनियों के लिए लगता है। तो फिर अपन अपन एक काम करते हैं, अपन इनमें से कोई भी चीज नहीं अपनाते हैं, तो अपन को सीधा हो जाएगा मोक्ष। नहीं, अब वो अपन तो एक होगा ही, सवाल सवाल ही नहीं है ये तो। ये ये संयम के प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा। ये नहीं बात। तो क्या कहते हैं, देवलोक के जीव भी क्या कहते हैं, वो जा सकते थे, मुझको प्राप्त कर सकते थे। संयम तो धारण करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा, ये तो अरे प्रोसेस है। कठपुतली का नृत्य देख करके लोग बड़े हर्षित हुए, और वो कठपुतली बनाई इतनी अच्छी थी कि जैसे ही जीती जागती हो। उसकी सारी कलाओं को देखकर पूरे जो दर्शक थे वो मोहित हो गए। उनको लगा कि उस एक ही कमी रह गई कि इस कठपुतली में काश जान होती। बाकी तो सारी उसकी नृत्य कला, बाकी सारे उसके हाव भाव देख करके लोग बड़े खुश थे। लेकिन ये अफसोस रह गया कि अगर चैतन्य होती तो बात कुछ और ही होती। ठीक उसी प्रकार से ये समस्त कलाएं आवश्यक तो हैं, लेकिन एक चैतन्यता के अभाव में, एक वीतरागी भाव के अभाव में, एक भेद विज्ञान का कला के अभाव में ये सारी प्रक्रिया सूनी हो।
इनसे वो प्राप्त नहीं हुआ जो इनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, है ना। तो इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं कि विशेष जोर किस चीज का है, बाह्य क्रियाओं पर जोर नहीं है, विशेष जोर है अंतर मन का। क्योंकि अंतर मन शुद्ध होते ही, स्वभाव में आते ही ये सारी प्रक्रिया तो अपने आप होने लगती हैं, जीव को करना नहीं पड़ता। निवृत्ति रूपी संयम के आते ही बाह्य दृष्टि भी सुव्यवस्थित होने लगती। तो इसलिए वो ये इस बात से खाली इतना कहना चाहते हैं कि बाह्य क्रियाओं में, बाह्य साधनों में ज्यादा उलझना मत। और ये मत समझना कि बाह्य क्रिया करने से सब काम, मूल बात जो है उसको समझना। मूल बात अगर आ गई, स्वभाव में आ गया, तो ये सब तो देर अबेर से हो ही जाएंगे। कितने ही जीव हैं उदास, इतने ही पंडित हुए, दयानंद राय जी, टोडरमल जी, ये सब जो है, भले ही उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा वैराग्य उस लेवल तक परिपक्व हो जावे कि जब कपड़े उतारूं तो सीधा भरत जी की तरह हो जाए स्थिति। उसके पहले अगर मैंने ये सब उतार दिया और उस भूमिका में नहीं रह पाया, मुनिवत आचरण नहीं हो पाए, तो ऊंची भूमिका धारण करके नीचे वाले भाव में बने रहना कहाँ तक तर्कसंगत है। जब देखेंगे वैराग्य का पैमाना हो, तब तक भी कोई असंयमी बन के थोड़ी रहे। यही स्थिति हमको रखनी, अपने सारे साधनों के द्वारा अपने जीवन में जो बचा कुचा जीवन है, संयम पूर्वक उसे निकालना, और स्वभाव क्या है इसको जानने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। हाँ, जब मैं काशनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करता हूँ, हम और आप जब भी करते हैं, तो भाव क्या होता है, उपसर्ग विजेता। जिन्होंने इतने बड़े उपसर्ग को झेल लिया समता पूर्वक, वो शक्ति मुझ में दो ना। दो ना मतलब वो मुझ में आ जाए। जब मैं महावीर स्वामी के सामने खड़ा होता हूँ, तो उनका जो सन्मति नाम है वो सार्थक होता है कि प्रभु ऐसी सन्मति मुझ में कब आई। एक एक भगवान का एक एक, बाहुबली स्वामी के सामने खड़ा हुआ, तो वैसा सामर्थ्य बाहुबली कहते किसे हैं, जिसका शरीर में महान बल हो। उस संपूर्ण बल को उन्होंने किसमें खपाया, उग्र तपस्या में खपाया। तो मुझे भी अपने इस शरीर में, बजाय भोग आदि में इसको होमने की बजाय, इसका सही उपयोग करके मोक्ष मार्ग में लगाऊं। एक एक, एक एक से अपन जो है इसी प्रेरणा ले सकते हैं, संकल्पित हो सकते हैं। और ये बाह्य आचरण जो है, इनको इनमें बहुत जोर मत लगाना, ये तो अपने आप घटित होंगे। जोर किस पे लगाना, स्वभाव में जाने का जोर लगाना, ये मात्र उनका कहने का है फर्ज। बहुत सारे लोग पूरा जीवन लगा देते हैं बाह्य क्रियाओं में, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, पुण्य आदि की प्राप्ति हो जाती, लेकिन मुझे पुण्य तक रुकना थोड़ी, पुण्य तो वैसे भी छोड़ने वाले हैं। तो ये बात उन्होंने बहुत जोर दे करके बताई। कल अपन ने इसको पढ़ा था, मैंने आज दोबारा इसको पढ़ा, अभी थोड़ा सा मैं और पढ़ता हूँ। तो इससे जो प्रेरणा है वो भली भांति प्रेरणा लेना, व्यवहार का आलम्बन लेना, बाह्य क्रियाओं का भी लेना, लेकिन बहुत ज्यादा अतिरेक मत करना। उसकी बजाय स्व को समझाने में समय लगा। बंध कषाय जन्य समस्त परिणामों से पुण्य बंध तो कर सकते हैं। देखो, पाप बंध किससे होता है, तीव्र कषाय से पाप बंद होता है, और मंद कषाय से पुण्य बंद होता है। अब आप बोलोगे कितना मंद करें और कितना तीव्र करें, उसकी कोई लाइन है क्या, वो लाइन भी अपन समझेंगे कल। पर अखंड चैतन्य आलोक के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वो पूजन में लिखा ना, अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। व्यवहार करते हुए परमार्थ पर दृष्टि रखना चाहिए। जो भी व्यवहार करो, अगर मेरी दृष्टि परमार्थ पर रही तो मेरी किसी से झगड़े नहीं होंगे। तूने मेरी थाली क्यों इधर खिसका दी, यहाँ तो मैं बैठता था, वहां तू कैसे बैठ गया है। वो अर्घ मुझे चाहिए, ये मुझे वो चाहिए, तूने गलत चढ़ा दिया, ये सारी जो टपटक है वो किस लिए है, कि परमार्थ की दृष्टि थी नहीं। तो बोले व्यवहार करते हुए परमार्थ पर दृष्टि रखनी चाहिए। व्यवहार में ही विमूढ़ हो जाने पर परमार्थ दिखाई नहीं देता। सब में सामंजस्य हो जाए, जो भी कोई साधारण भाई आसपास खड़ा हो, उसमें कोई दोष ही नजर नहीं आए। क्यों नहीं नजर आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही परमार्थ में है।
जब हम कोई वो ऊंची चीज सोच रहे हो, किसी ने हमसे टच कर गया, वो सॉरी बोल रहा है, हमको लगा ही नहीं कि उसने कुछ गलत कर गया, कोई हमारे पैर पर से पैर रख के निकल गया, और हमारा ध्यान लगा है कि अभी श्री जी विराजमान होने वाले हैं, या कोई और ऐसी घटना घटित होने वाली है, तो मेरा पूरा उपयोग उस तरफ लगा है। किसी से छुल गया, किसी से कुछ, मुझे कोई मतलब नहीं। उसी तरह से परमार्थ पर दृष्टि रखने वाले जीवों के कषाय बहुत मंद हो जाते हैं। संसार से निकलना है ना भैया, है? तो किससे लड़ूं, किससे भिड़ूं, किसको सुनाऊं, किसको क्रोध दिखाऊं? मुझे उलझना नहीं, निकलना है। व्यवहार में ही विमूढ़ हो जाने पर परमार्थ दिखाई नहीं देता। व्यवहार विमूढ़ दृष्टेय परमार्थम कलयन्ति नो जनाः। तुषबोध विमुग्ध बुद्धिया कलयन्ति ये तुषम न तंदुलम। ये अपन ने कल पढ़ा था, तंदुल के बारे में पढ़ा था, कि जो कोई चावल को, छिलकों को अगर चावल मान ले, तो वो, उसको वो वस्तु मिलती नहीं जो उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे, बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग रागादि के त्याग के लिए था। जो व्यक्ति अंतरंग रागादि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते हैं, उनको बाह्य परिग्रह जो रागादि का नो कर्म है, उसका त्याग करना चाहिए। देखो यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं कि आप ये भी मत सोचना कि भैया मैं तो अपना अंतर में सब ठीक कर लूं, बाकी बाहर की तो प्रक्रियाएं अपने आप सुधर जाएंगी, ऐसा नहीं। उसमें तालमेल बिठाना, कि जो मेरे पास अरबों की संपत्ति है, और मैं साहब जो उसके अपने प्रतिमाएं मैंने धारण कर ली, या मैं जो एलक छुल्लक बन गया, या मुनि बन गया, ऐसा बन सकता हूँ क्या? जब तक मैं बाह्य का त्याग ना करूं। बोले साहब मेरा क्या ले रहा है, पेपर पे लिखा हुआ मेरा नाम है उसमें, मैं तो यहाँ पे अपना मुनि धर्म निभा रहा हूँ। नहीं, वो सारी जो रागादि की सामग्रियां हैं, जो कभी ना कभी आपको उस मार्ग में वापस ले जा सकती हैं, कभी भी आपको उनके प्रसंग याद आ सकते हैं, उन सबको भली भांति छोड़ना, साथ साथ चलाना साइमल्टेनियसली। बाह्य व्रत इसलिए तो छह बाह्य और छह अंतरंग तप की बात कही गई। तो भूमिका में दोनों साथ साथ चलेंगे, इधर वस्त्र भी उतरेंगे, वस्त्राभूषण उतरेंगे, और उधर अंदर से कषाएं जाएंगी, दोनों का तालमेल होना चाहिए। तो बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग रागादि के त्याग के लिए था। जो व्यक्ति अंतरंग रागादि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते हैं, उनको बाह्य परिग्रह जो रागादि का नो कर्म है, रागादि का नो कर्म मतलब, जो नो कर्म किसे कहते हैं, जिन परमाणुओं से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, शरीर आदि है, प्लास्टिक है, लोहा है, बर्तन है, वो सारे जो सब नो कर्म से बनती हैं। तो इसलिए उन रागादि का जो नो कर्म है, उसका त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार कषाय कर्म का उदय जीव के विकार का हेतु है, उसी प्रकार नो कर्म जो शरीर आदि तथा तत्साधन भूत अन्य बाह्य भोगो भोग के साधन, सभी कर्म के उदय में सहायक होने से रागादि विकारों के निमित्त। अपन बोलते हैं कि भाई साहब, आपको जब भी क्लास में बैठना है, वो क्लास कैसी है, इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसलिए भोजन बिल्कुल सिंपल करके जाना। गरिष्ठ भोजन करोगे तो नींद आएगी, और भूख से कम करके जाना। तो अपन और सारी चीजों में मुंह हाथ धो के जाना, फ्रेश होकर के जाना, ये सारी जो उसमें शर्तें क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो उसके लिए एक आवश्यक बाह्य क्रियाएं हैं। तो यहाँ भी वही कहा उन्होंने, जिस प्रकार कषाय कर्म का उदय जीव के विकार का हेतु है, उसी प्रकार नो कर्म जो शरीर आदि तथा सत तत् साधन भूत अन्य बाह्य भोगो भोग के साधन, सभी कर्म के उदय में सहायक होने से रागादि विकारों के निमित्त है। सातवीं प्रतिमा में स्वधारा स्वपत्नी भी छूट जाती है। जैसे जैसे भूमिकाएं ऊपर बढ़ती हैं, त्यों त्यों रागादि की वो सामग्रियां जो अब तक नहीं छूटी थी, अब अपने संयम के बल पर उन्हें छोड़ने का समय आ गया। यद्यपि वे रागादि के कर्ता नहीं,
मेरी स्त्री पुत्र आदि जिनको मैंने छोड़ा है, क्या वो मुझे राग आदि करा रहे थे क्या? वो राग आदि के कारण थे क्या? स्वयं में उन्होंने मुझे राग कराया क्या? यद्यपि वे रागादि के कर्ता नहीं, पर रागादि उत्पन्न होने में निमित्त हो सकते हैं। अतः इन बाह्य साधनों का भी त्याग, जो बाह्य व्यवहार क्रिया है, वह भी नितांत आवश्यक है ना। किसी ने नाव बनाई और नाव को किनारे पे आकर के उस नाव को डिसमेंटल कर दिया, उसको बहा दिया पानी में। बोले "अरे आपने ये क्या कर दिया?" बोले इसलिए कर दिया कि मुझे वापस अब जाना नहीं। ये साधन रहेगा तो कभी कभी विकल्प आ सकता है कि मेरे पास ये साधन है, मैं वापस चला जाऊं। इसलिए समस्त उन साधनों को जो मुझे भवसागर में वापस रुलाने में निमित्त बन सकते हैं, उन सारे निमित्तों से मुक्त हो जाना। इसलिए उन्होंने कहा, यद्यपि ये रागादि के कर्ता नहीं है, तथापि रागादि उत्पन्न होने में निमित्त है। अतः इन बाह्य साधनों का भी त्याग, जो बाह्य व्यवहार क्रिया है, वह भी नितांत आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं? बाह्य साधनों का भी त्याग करना मतलब वो क्या है? बाह्य क्रिया हो गई ना एक तरह से। मैंने वस्त्राभूषण त्याग दिए, मेरे जो कुछ मेरे प्रॉपर्टी वॉपर्टी थी सब मैंने छोड़ दिया, है ना। जिसको जो देना लेना था सब छोड़ दिया, शरीर पे एक भी आभूषण नहीं रखा। ये सब बाह्य क्रिया है, लेकिन ये भी तो आवश्यक है ना। तो वो बाह्य क्रिया में और अंतर क्रिया में संतुलन बता रहे हैं, वह भी नितांत आवश्यक है। तथापि जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट हैं और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है, वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते। उन्हें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। क्या नवावर में दीक्षा हुई थी लड़कों की? तो आचार्यों ने क्या पूछा था? वो सबसे पहले तो उनके जो भावात्मक दशा थी उसको टटोला। तो भावात्मक से टटोलने का कारण क्या था? उन्होंने बोला कि सब अपने अपने पास जो कुछ भी है अपनी माँ की झोली में डाल दो, और ये अंतिम बार तुम जो उनको माँ कह रहे हो उस हिसाब से। तो बहुत सारे लोग उसमें भावुक हो गए। तो वो परीक्षा थी इस बात की कि आप अपने आकशाई भाव में या रागादि के बिना होने वाले भावों में कितने कुशल हो गए हैं, कितने दृढ़ हो गए हैं, इस बात की वो खाली परीक्षा मात्र थी। लेकिन उतनी ही मात्र परीक्षा देने से मुनिपना सिद्ध होगा नहीं, वहां से तो शुरुआत हुई है। अब असली मुनि धर्म पालन करना है, वो तो खाली आपकी एलिजिबिलिटी देखी थी कि आप उस मुनि धर्म का पालन कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ उन्होंने वही कहा कि इन बाह्य साधनों का भी त्याग, जो बाह्य व्यवहार क्रिया है, वह भी नितांत आवश्यक है। तथापि जो लोग केवल इसके परित्याग में ही संतुष्ट हैं कि देखो मैंने सब छोड़ दिया ना, और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है, वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते। बाहर की सामग्री तो सब छोड़ दी आपने। हिसाब मैंने सब छोड़ दिए, इतने मेरे फ्लैट थे, इतने मकान थे, इतनी ज्यादा सब छोड़ दिया। लेकिन छोड़ के क्या किया? धारण क्या किया? किस भाव के बल पर वो छोड़ा? तुम्हारे पास अब क्या बचा? बोले साहब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले कुछ नहीं बचा तो तुम दुखी रहोगे जीवन भर के, मैंने सब छोड़ दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। बोले ओ मेरे पास तो अपना पूर्ण वैभव है। मैंने क्या छोड़ा? जो उस वैभव के अतिरिक्त बाहर की चीजें थी वो ही छोड़ी है। अपने संपूर्ण वैभव को तो मैं कभी छोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन उसका मुझे कभी अनुमान भी नहीं था कि मैं इतना वैभवशाली हूँ। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने का जब बात कहूंगा तो मैं मतलब जीव आत्मा, मैं अपने वैभव को कभी छोड़ ही नहीं सकता। कोई भी द्रव्य अपने वैभव को छोड़ नहीं सकता। हाँ ये बात अवश्य है कि मेरा उपयोग उन वस्तुओं में लगा होने के कारण मुझे अपना वैभव दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट, मैंने इतना दान किया साहब, मैंने ये नियम ले लिए साहब, मैं ये नहीं खाता हूँ, रात में नहीं खाता हूँ, मैं ये खाना पीना बस यही सब यहीं तक सीमित है क्या? और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है,
वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते, उन्हें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। उसमें आप ये नहीं कह सकते साहब व्यवहार सम्यक दर्शन तो ले लिया ना मैंने, निश्चय तो है, तुम ले लो। जिन्हें निश्चय की प्राप्ति हुई है वही उन बाह्य साधनों में जब प्रवृत्त होते हैं तो उनका निश्चय का सपोर्ट होता है, पूरा व्यवहार नहीं होता, वो क्रियाएं मात्र है। परमार्थ ध्यान में बना बसा होना चाहिए, बैकग्राउंड में बना होना चाहिए, तभी इन दोनों का ही युति होती। द्रव्यलिंग के ममत्व में तत्व का दर्शन ही नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन कल करेंगे। जो अभी विजयन साहब बोल रहे थे द्रव्यलिंग के बारे में, वो अपन कल इसके बारे में समीक्षा करेंगे। लेकिन देखो ये व्यवहार और निश्चय की जो तारतम्यता है, दोनों की जो युति है, दोनों की तालमेल है, वो तालमेल जीवन में आज से और अभी से घटित होना चाहिए। ये मत सोचना कि जब मुनि बनूंगा तब मैं ये दोनों का तालमेल बिठाऊंगा, आज से अभी से। कितनी बाह्य क्रियाएं करता हूँ, कितनी अंतरंग क्रियाएं करता हूँ, हर एक बाह्य क्रिया के साथ में अंतरंग भाव का होना परम आवश्यक है। हाँ? क्या हरभजन साहब, अगर अपन जो है अंतरंग का भाव करेंगे तो टाइम बच जाएगा ना, अंतरंग का भाव नहीं करेंगे तो। ऐसा हो नहीं सकता सर। हाँ। आपके अंतरंग में जब भाव आएंगे तो बाह्य क्रियाएं अपने आप ही रुकती रहेंगी, धीरे 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 उनका त्याग होता रहेगा। तो परिग्रह अंदर से आता है, बाहर से तो एकमात्र दिखाना मीन्स ओके, स्वतः ही हो जाता है। तो परिग्रह तो अंदर से ही जनरेट होगा, अपरिग्रह जो है। अपन जो है जैसे वो बार बार जितनी ज्यादा क्रियाएं करेंगे, जितनी ज्यादा पूजा पढ़ेंगे, जितनी बार वहाँ शिरोन्नति आदि करेंगे, उतनी जल्दी मोक्ष जाएंगे। नहीं, अगर वो भावों में कन्वर्ट, मेरे भाव उससे शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भावों की शुद्धता अंदर से ही प्रकट होती है। बोलो भाई संजय प्रकाश जी, अगर ऐसा हो तो अपन तो वही कहें, मंदिर में ही बैठे रहें। नहीं सर, एक मतलब शुरुआत के लिए ये हो सकता है, इनिशियली हाँ, करने के लिए। ठीक। लेकिन वो जब तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तो वो भी एक प्रकार से व्यर्थ ही जाता है। ये कहने के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं रहा हूँ और उसको आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ। उसी क्लास में बार बार पढ़ाई कर रहा हूँ मतलब। हम्म। मैंने एक देखो, प्रतिमा के स्पर्श करने का भाव होता है। प्रतिमा का स्पर्श किस लिए किया जाता है? कि वो गुण मेरे अंदर आ जाएं। और जैसा कहा कि मैं उनको किसी भी अवस्था में उनको छू नहीं पाता, तो इस बहाने से मैं उनको उनकी प्रतिमा का स्पर्श करके गौरवान्वित होना चाहता हूँ, धन्य होना चाहता हूँ, उनके गुण मुझ में आ जाए, ऐसी भावना हो। अब मैं उस प्रतिमा को एक बार छूं, एक दूसरी बार मैं उनको डस्टिंग करने के बाद छूं, तीसरी बार उनको गीले कपड़े से छूं, चौथी बार उनको सूखे कपड़े से पोंछ के लूं। इसमें इन प्रक्रियाओं में उलझने से लाभ है, या एक बार खड़े होकर के अपना पूरे ध्यान के साथ में उनके निज और जिन के बीच की बात ध्यान रखें, उसमें ज्यादा लाभ? किसमें ज्यादा लाभ? एक बार कर लो बस, और क्या। बार बार उनको लपेट के, कपड़े में लपेट के जो है स्पर्श करने में ज्यादा लोगों को लगता है पुण्य इसमें ज्यादा। एक एक बूंद में जो है पुण्य चिपका के लाते हैं वो कपड़े। यानी सोच के देखो, और भाव शून्य होकर, उनमें कोई भाव नहीं है, खाली भाव ये है कि इससे पुण्य बंद होगा, है ना। दूसरे ने 2 बार किया तो मैं भी 2 बार करूंगा, 3 बार किया 3 बार करूंगा। कलश के पकड़ने में भी क्या क्या बुद्धि रखते हैं, किसने ऊपर से पकड़ा है भगवान सब देख रहे हैं, किसने नीचे से हाथ लगाया है, उसको कम पुण्य हुआ, ऐसी स्वयं ही उनकी परिभाषाएं बना लेते हैं पुण्य। तो हम सबको बहुत सावधान रहना है, जितने स्वाध्यायी लोग हैं वो इस प्रपंच में ना पड़े, ये कल्पनाओं में ना जाएं। अपना तो मूल मंत्र है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से मेरा परमार्थ सिद्ध हो, उस प्रक्रिया में थोड़ी देर के लिए बाह्य प्रक्रियाओं का कर लेना ठीक है, लेकिन उसी को मान लेना कि यही परमार्थ है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। एक चीज बताऊं सर, जी। हम लौकिक में देखते हैं कि जैसे कोई वीआईपी आया है, कोई प्राइम मिनिस्टर आया है, चीफ मिनिस्टर आया है, तो हाथ मिलाने में, हाथ जोड़ने में आनंद तो आता है। ऐसा हाँ। बात नहीं, ये पूरी कल्पना नहीं है सर। नहीं नहीं, वो है ना,
आनंद आएगा तो आनंद उस अपेक्षा से आ रहा है, उसको थोड़ा ऊंचे स्टैंडर्ड से देखो ना। कि जैसे मैं जिनेंद्र देव के जो है प्रक्षाल कर रहा हूँ, प्रक्षाल करने में मेरा भाव अगर ये बना रहता है कि आज मैंने उनका स्पर्श करके और उस एनर्जी को प्राप्त किया, एक दिन मैं भी बनूंगा। कितनी देर आपके उसके भाव बने रहते हैं? क्षण भर के लिए आते ही नहीं है। तो मैकेनिकली करते हैं। और सही। जितनी लंबी प्रक्रिया करेंगे वो यही है ना। तो वो उन प्रक्रियाओं से बचने की बात कही जा रही है, और उनकी बजाय आंतरिक आंतरिक आकशाई भावों को प्राप्त करने का ज्यादा ज्यादा अपन को कोशिश करनी चाहिए। बस इतनी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें लाभ है, विशेष लाभ। और अगर हम इस तरह के पुण्य आदि के चक्कर में पड़े तो हमारा मिथ्या दृष्टिपना और उजागर हो गया। ठीक है ना। चलिए, आपका समय हो गया। सुबह अपना संजय प्रकाश जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाके थाको शरणो लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत हैं, जिनवाणी माता द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।